तो अब कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपये देंगे, जहाँ भेजेंगे वहाँ जा सकता है। अब मैंने वहाँ तो उनके सामने हाँ भर ली, फिर ठीक है जैसे कहा मैं वहाँ चला जाऊँगा। उसने कहा कि सिरसा जाना है और एयरफोर्स है जो उसके बारे में उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। मैं कि ठीक है। फिर मैं वहाँ से आ गया। आने के बाद में मैं घर आ गया। अब समय आ गया है कि जो आतंकवाद की बची कुची जमीन है उसको मिट्टी में मिलाने का, और हमारे जांबाज सैनिकों ने उस आतंकवाद की मिट्टी को मात्र 3 घंटे में मिट्टी में मिलाने का काम किया है। और क्योंकि भारत के लोग वो द्वेष भावना नहीं रखते, परंतु अगर इस प्रकार से कोई छेड़ता है उसको छोड़ेंगे भी नहीं। देखिए, विषय ये नहीं होता है, विषय कौन सा कहाँ, आप नागरिक हैं हमारे देश के, आप अगर कोई गलत काम करेंगे, अगर कोई क्राइम करता है व्यक्ति, ये हमें क्या पता है घर से कैसे निकला है, और उसने जाकर के कोई क्राइम कर दिया, क्राइम करने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई, या तो उसको खुला छोड़ दिया, फिर तो ये है कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। परंतु जब उसको तुरंत जैसे ही उसने कोई क्राइम किया और उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, तो फिर तो उसकी, क्योंकि इस प्रकार के जो लोग हैं, अगर और भी कोई लोग इस प्रकार के होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हरियाणा में एक के बाद एक जासूस के अरेस्ट होने से ये नेटवर्क का खुलासा लगातार हो रहा है। आपको बता दें कि ताजा गिरफ्तारी नूंह से हुई है और तावडू थाने से एक तारीफ नाम का शख्स है जिसको गिरफ्तार किया गया है। जासूस मामले में ये जो 7वीं गिरफ्तारी हरियाणा से हुई है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस लगातार ऐसे लोगों को ट्रैक करने में लगी हुई है जो लगातार पाकिस्तानी एजेंसीज के टच में थे। न सिर्फ पाकिस्तानी एजेंसीज बल्कि अगर पाकिस्तान एम्बेसीज की बात की जाए तो उनके अधिकारियों से भी लगातार टच में रहने की बात सामने आ रही है। ये ताजा मामला जो 7वीं गिरफ्तारी हुई है तावडू थाने से हुई है, और कहा यह जा रहा है कि जो पुलिस की अगर माने तो इसमें लगातार जो है ये तारीफ, ये शख्स पूरी तरीके से कंट्रोल में था, ट्रैप में था, कांटेक्ट में रह रहा था, पाकिस्तानी एम्बेसी की जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत लगातार कर रहा था, जिसको लेकर जो इंटेलिजेंस है उसने इसको गिरफ्तार किया है। और इस पर भी जो धाराएं लगाई गई हैं वो आपको हम बता देते हैं कि ये जो नेटवर्क है इसको देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इसको अरेस्ट किया हुआ है। ये जो सारे मामले हम देख रहे हैं, जो धाराएं लगाई जा रही हैं, तकरीबन सभी इन जासूसों पर एक ही तरीके की धाराएं हैं और लगातार पूछताछ जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। ऐसे में सवाल तो बड़ा ये उठ रहा है कि अब जिस तरीके से ये सीरीज निकल कर आ रही है, देखिए ये आज दूसरा दिन है जिसमें देखने को मिल रहा है कि ये 7वीं गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में हरियाणा में ना जाने ऐसे कितने विभीषण बैठे हुए हैं जो अपने देश की ही जानकारी पाकिस्तान को मुहैया करा रहे थे। सरकार हर मोर्चे पर भारत के दुश्मनों को कुचलने का प्रयास कर रही है, चाहे वो सीमा के पार हैं चाहे सीमा के अंदर हैं। और आप देखो, देश में जो हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहे थे उन सब तक सरकार का हाथ पहुंच रहा है। ये अचंभा है। मैं भी देख रहा था जब ऐसा चल रहा था तो कुछ हमारे ही लोग बड़ी अजीब सी बातें कर रहे थे, बैलेंस्ड बातें कर रहे थे, और सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हिंदुस्तान और उसकी सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हमारे देश की सिक्योरिटी, हमारे देश की इंटेग्रिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज 1% भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले सरकार को ले लेने चाहिए, नहीं तो ये सांप पालने का फायदा जो है ना आज तक किसी को नहीं हुआ, उसका नुकसान नहीं। वही अचंभा है मुझे कि हर तरफ ऐसा हो रहा है, मगर लोगों को जो है ना जाति पाति धर्म मजहब पर लड़ाने वाली उन मुद्दों को बड़ा बना चुकी है और ये मुद्दे छोटे रहे। यूट्यूब ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा पर लगातार जो अब शिकंजा है वो कसता जा रहा है। पुलिस लगातार इस जांच में लगी हुई है कि जो ट्रैवल ब्लॉग्स बनाने के लिए ज्योति पाकिस्तान बॉर्डर एरियाज पे गई थी, आखिरकार उसके पीछे जाने की वजह क्या थी। क्योंकि अगर उसके ब्लॉगिंग को अगर आप देखेंगे और वहां पे उसके यूट्यूब चैनल पे भी देखेंगे तो 20 से ज्यादा वीडियोज हैं जो पाकिस्तान के ऊपर बनाई गई हैं। ऐसे में कई ऐसी जगहें भी हैं जहां पे वो बॉर्डर एरियाज में गई और पुलिस अब फिलहाल ये छानबीन करने की कोशिश कर रही है कि बॉर्डर एरियाज पे जाकर उसने कौन कौन सी
ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पास आउट करने की कोशिश की होगी। लेकिन उस पर सबसे बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जिस तरीके से ज्योति अब आरोपों में घिरती जा रही है, उसकी करतूत सामने आ रही है, उससे अब उसका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। आप मेरे सामने ये देख रहे हैं, ये ज्योति मल्होत्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसमें ट्रैवल विद जो के नाम से उन्होंने बनाया हुआ था। सीधे तौर पर यहाँ लिखा हुआ था हरियाणवी प्लस पंजाबी पुराने ख्यालों की मॉडर्न लड़की। तो यहाँ पर ये उसका जो सस्पेंड है, ये पूरा आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो उसकी वीडियोस है ये यहाँ से हटा दी गई। अब कोई पोस्ट, उसकी रील्स, उसका कोई भी वीडियो यहाँ पर फिलहाल इस इंस्टाग्राम पर अब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम से इसको पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है। लगातार हम देख रहे हैं कि हरियाणा की तरफ से जो जासूस के आरोप में जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी लगातार हो रही है। 7वां आरोपी आज ही गिरफ्तार हुआ है। तो ऐसे में कई बड़े सवाल जो अब खड़े हो रहे हैं वो ये कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स कैसे इस पूरे ट्रैप में फंसते चले जाते हैं, जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ मिलजुल कर ये जो अपनी देश की ही जो खुफिया जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को पास ऑन करते हैं।